अनबायस्ड एस्टिमेटर। Yes. तो तुम्हें चेक करना है कि जो भी एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है कि नहीं। अनबायस्ड अच्छा होता है कि बायस्ड अच्छा होता है। अनबायस्ड। अनबायस्ड। बायस्ड मतलब वो खराब डेटा है, ठीक है। तो अब तुम्हें, यस सर। हाँ अब तुम्हें चेक करना है दैट योर डेटा इज बायस्ड एंड अनबायस्ड। तो जब तुम्हारा ट्रू वैल्यू, या ऐसे समझो ट्रू मीन, एक्सपेक्टेड मीन बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड। ओके। ओके सर। ओके। तो बार बार वही चीज बता रहा है कि पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है, कि जो भी सिंगल नंबर होता है, हम्म। सिंगल वैल्यू होगा, और इंटरवल क्या होता है, एक रेंज देगा, राइट। हाँ। तो ये बार बार डेफिनेशन आ रहा है, ये सब फालतू है। पॉइंट एस्टिमेटर देखो ये है। ओके। तो कोई भी एस्टिमेटर अच्छा है कि खराब है तो हम तीन चीज चेक करते हैं: अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, और सफिशिएंसी, राइट। सफिशिएंसी। हाँ। तो अभी हम चेक कर रहे हैं दैट डेटा इज अनबायस्ड और नॉट। हम्म। तो ये देखो चार चीज होने चाहिए, ये लिख लो। फॉर ए गुड एस्टिमेटर ई मस्ट हैव द फॉलोइंग करे। पहला क्या होना चाहिए? अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, इफिशिएंसी और सफिशिएंसी। हम्म। नोट कर लो इसको। तो अगर ये चार चीज है तब तो तुम्हारा जो डेटा है वो सही है। हाँ सर। ओके। अब हम पहले चेक करते हैं, यही तुम्हारा फर्स्ट मॉड्यूल में है, अगर ये चीज चारों पढ़ लिए तो फर्स्ट मॉड्यूल फिनिश। ओके। ओके सर। ओके। तो लिखो अनबायसनेस कैसे चेक करते हैं। हाँ लिखो। एन एस्टिमेटर टी, अगर कोई एस्टिमेटर टी है, तुमने मान लो कुछ गेस किया है टी, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सैंपल लाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई एस्टिमेटर टी है, ये अनबायस्ड कहा जाएगा किसका? गामा का। तो हाँ। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी किसके बराबर आना चाहिए? गामा के। गामा के। तो इसको बोलते हैं हम क्या? अनबायसनेस। तो लिखो टी इन, टी इज अनबायस्ड ऑफ, बीटा लिखो, गामा लिखो, अल्फा लिखो, एनीथिंग, चलो मैं गामा यूज करता हूँ। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू गामा। ओके। यस सर। इसका मतलब ये हो गया, अगर टी सैंपल है तो इस, ये किसके बराबर आना चाहिए? पॉपुलेशन मीन के। हम्म। अगर टी का वैल्यू वेरिएंस है, एस स्क्वायर मतलब क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर, तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर आएगा। इसका मतलब सैंपल का वेरिएंस और पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम हो तो वो अनबायस्ड है। नहीं। हाँ। हाँ। तो यहाँ लिख लेना है ई स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब जो भी सैंपल रहेगा पैरामीटर के बराबर हो। तो तुमको पता है पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन। हम्म। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? सैंपल इंफॉर्मेशन, राइट। ये सब नोट कर लो। यस। मेन डिफिनेशन यही है। हाँ सर ये किया। ओके। तो अभी जो तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वाला छोड़े हैं, उसको मैं सोच रहा हूँ संडे संडे करा दूँ, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लेकर। हाँ सर चलेगा 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 ना? सर। ओके। ओके। तो अब ग्राफ से अगर समझाना होगा तो कैसे समझाओगे? ये ग्राफ है, राइट। हम्म। अगर इसका वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आ रहा है, मतलब बीच वाला लाइन क्या होता है? मीन ना। अगर मीन, मीन। अगर मीन और ट्रू वैल्यू सेम सेम लाइन पे आए तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड। ओके। यस सर। तो लिख दो इफ ट्रू वैल्यू इज सेम एज, या इफ ट्रू वैल्यू लाइज ऑन
एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हो जाएगा क्या, अनबायस्ड। तो अगर ये इक्वल है अनबायस्ड। तो अनबायस्ड है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, बायस्ड है। बायस्ड है। अगर ईटी का वैल्यू ज्यादा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिवली बायस्ड। पॉजिटिवली अगर ईटी बायस्ड। का वैल्यू नेगेटिव कम है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव बायस्ड। नेगेटिवली बायस्ड। हाँ। और ये भी लिख लेना, अमाउंट ऑफ बायस क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज अमाउंट ऑफ बायस, ईटी माइनस गामा होता है। अगर अमाउंट ऑफ बायस जीरो आ जाए, जीरो कब आ जाएगा, जब दोनों सेम रहेगा ना, हाँ। तो इसका मतलब वो अनबायस्ड है। समझ गए, ये भी नोट कर लो। अमाउंट ऑफ बायस मतलब ये क्या है, जीरो आ जाए, जीरो कब आएगा, जब सेम सेम रहेगा ना। हाँ सर। और तुमको पता है जब सेम सेम रहेगा तो जीरो आएगा ही आएगा। हम्म। राइट, नोट कर लो इसको। लिख लिया सर। अब जैसे मुझे ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या बोला है, x1 x2 x से लेकर xn तक ये रैंडम सैंपल है, किसका, नॉर्मल पॉपुलेशन का। नॉर्मल पॉपुलेशन। तुमको पता है नॉर्मल पॉपुलेशन में दो चीज होता है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर न्यू ना। एंड सिग्मा स्क्वायर। तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन मीन ना। हाँ। और सिग्मा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएंस। राइट। हम्म। बट यहाँ क्या दिया है, म्यू और वन, इसका मतलब वेरिएंस कितना है, वन है ना। हम्म। ओके। बोला है प्रूफ करो कि जो टी है वो अनबायस्ड है, किसका, म्यू स्क्वायर प्लस वन का। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव टी इज अनबायस्ड ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन, म्यू स्क्वायर प्लस वन। म्यू स्क्वायर प्लस वन। अगर ये प्रूफ करना है, इसका मतलब तुम्हें ई ऑफ टी प्रूफ करना है, म्यू स्क्वायर प्लस वन के बराबर आना चाहिए, राइट। हम्म। इतना यहाँ तक समझ गया ना। समझ गया सर। हाँ। अब देखो, टी का वैल्यू क्या दिया है, क्वेश्चन लिख लो चाहे तो। हाँ सर। हो गया। लिख लिया सर। ओके। अब देखो, ये सब गिवन है ना, हम्म। राइट। देखो, ई ऑफ एक्स आई किसके बराबर होगा, म्यू के ना, क्योंकि ये मीन है ना। हाँ। और वी ऑफ एक्स आई कितना होगा, वन होगा ना, क्योंकि गिवन है ना क्वेश्चन में, राइट।
फॉर यस ऑल सर। आई इज इक्वल टू 1 2 3, ये। ओके, तो टी का वैल्यू क्या था? टी का वैल्यू था सिग्मा 1/n, ये था सर। हाँ, आई का वैल्यू 1 से n तक, राइट ना? हाँ इसका मतलब x1 रखूंगा तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर ना। हम्म मुझे क्या चाहिए, ई ऑफ टी चाहिए ना, देखो यही तो प्रूफ करना है ना। हम्म तो इधर भी ई ऑफ ले लूंगा, राइट ना? यस सर। तो 1/n तो कांस्टेंट है, तो अंदर क्या हो गया, ई ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस, राइट? हाँ ऐसे कहाँ हो जाएगा, यहाँ तक समझ गया ना? समझ गया सर। अच्छा देखो, ये ई एक्स का वैल्यू म्यू है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हाँ वो म्यू स्क्वायर प्लस 1, राइट? बट यू नो वी एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है ना? 1, तो वो 1 प्लस म्यू हो जाएगा। नहीं, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ना। 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, तो ये म्यू का वैल्यू है ना, इसका वैल्यू क्या है, म्यू। हाँ तो इसका मतलब ई एक्स आई का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस 1 म्यू स्क्वायर। प्लस म्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि फॉर ईच आई ना। हाँ ऐसे कितने हो जाएगा, n टाइम्स, राइट ना? हाँ वो इंटू एन होके कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, तो हो जाएगा n इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, राइट? हम्म n n कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस। और मुझे यही प्रूफ करना था ना, yes, हाँ देखो यही प्रूफ करने वाले थे ना। तो ई ऑफ टी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 1, यू कैन से टी इज अनबायस्ड ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। अभी समझ गया ना? समझ गया सर। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया। ओके, अभी ये ट्राई करते हैं। बोला है कि प्रूफ करो टी स्क्वायर बायस्ड है, अनबायस्ड नहीं, बायस्ड है किसका, बीटा स्क्वायर का। इसका मतलब तुम्हें प्रूफ करना है ई ऑफ टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बीटा स्क्वायर, राइट? लेकिन ये भी कंडीशन दिया है कि टी इज अनबायस्ड। ईटी क्या है, बायस्ड, अनबायस्ड है बीटा का।
हाँ। राइट ना? यस सर। कैसे प्रूफ करोगे? सर इसका पी कंडीशन ऑफ हमारा टी यही है। स्क्वायर लेंगे। कंडीशन हमारा यही पी है। ऑफ टी स्क्वायर। ये सर ए गिवन ऑफ है। टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बीटा स्क्वायर, क्योंकि वो वेरिएंस के फॉर्मूला में प्लस वेरिएंस आ जाता है। हाँ, तो अगर प्लस वेरिएंस है तो कुछ ना कुछ वो बायस है। देखो, वी ऑफ टी क्या होगा? ई टी स्क्वायर माइनस ई टी का होल स्क्वायर ना। यस सर। ओके। तो वेरिएंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, या तो जीरो हो सकता है। हाँ। तो यहाँ लिख सकते हो क्या? वेरिएंस या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। इसका हम्म। मतलब यू कैन राइट, राइट ना? यस। ओके। ई टी स्क्वायर, अच्छा ई टी किसके बराबर है? बीटा के ना? यस सर। तो देखो, इक्वल तो नहीं है ना? मतलब इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम्म। राइट। इसका मतलब जब बीटा ई टी का स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। राइट। यस सर। इसका मतलब ये क्या हो गया? टी स्क्वायर इज बायस्ड आउट। समझ गया ना? समझ गया। हाँ। हो गया सर। हो गया। हाँ, ये यहाँ भी वही चीज लिखा है कि ई टी स्क्वायर वेरिएंस कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। वेरिएंस, राइट। हाँ। तो जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर हो गया ना, इसलिए हम्म। इक्वल नहीं है। कैन यू ट्राई दिस? हाँ, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन का इफेक्ट्स होता है e रेस टू माइनस लैम्बडा लैम्बडा रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। हाँ, बोला टी जो है, या हाँ टी पैरामीटर जो है वो अनबायस्ड है किसका? ई का पावर माइनस के का। हम्म। तो प्रूफ करो कि ये अनबायस्ड है। e तो वहां से हट जाएगा, क्योंकि वो e हो जाएगा ना सर, माइनस लैम्बडा हाँ। अपॉन एक्स फैक्टोरियल। हाँ। e वो e हो जाएगा। हाँ। तो e रेस टू लैम्बडा प्लस, नहीं, इंटू e रेस टू माइनस लैम्बडा। ओके।
नहीं, ई रेस टू के एक्स वन। देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो तुम। पापा नाम क्या नहीं है। हेलो। हाँ लिख लिया। हाँ हाँ। अब देखो, एक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तुमको पता है जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका पीडीएफ क्या होता है, ई का पावर माइनस लेमडा, लेमडा एक्स का पावर, लेमडा का पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल ना, हाँ सर। राइट ना। एक्स रैंडम वेरिएबल, यहाँ तक समझ गए। इसमें लेमडा हम्म। क्या होता है, ई एक्स होता है ना, मीन। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस सेम होता है, इसका मतलब जो लेमडा रहेगा इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, मीन और वेरिएंस सेम रहता है। समझ गए, इसका मतलब लेमडा ही रहेगा। ओके। हम्म। अब देखो, अनबायस्ड कौन है, टी एक्स मुझे प्रूफ करना है ना। टी एक्स माइनस के एक्स, ये क्या है, ये अनबायस्ड है ना, किसके अनबायस्ड है, इसके है। हाँ। और टी एक्स का वैल्यू ये है, इसका मतलब तुम्हें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ई ऑफ टी एक्स किसके बराबर आना चाहिए, इसके अनबायस्ड है ना, तो ये आना चाहिए। अभी समझे ना। यस सर। ओके, अब देखो एक चीज, देखा ध्यान से देखना, दोनों साइड में एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करता हूँ। तुमको पता है ई जी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन जी एक्स इंटू पी एक्स होता है ना, राइट। हम्म। और यहाँ जी एक्स क्या है और पी एक्स क्या है, ये रहेगा ना फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर। एक्स का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। हाँ। यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर है। हाँ सर। ओके, ई का पावर माइनस लेमडा एक बाहर ले लेता हूँ, यहाँ इसका भी पावर एक्स है, इसका भी पावर एक्स है, तो माइनस के लेमडा लिख सकता हूँ हम्म। अपॉन एक्स फैक्टोरियल। हम्म। चलो जीरो से इन्फिनिटी लिखता हूँ। अब देखो, इसका वैल्यू जीरो से शुरू था ना। हाँ, तो जब मैं जीरो रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1 रखो,
ओके, तो तुमको पता है 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल +x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या ये किसका फार्मूला है? ई का पावर एक्स का है ना, राइट? हम्म। इसका मतलब तुम इसको क्या लिख सकते हो, ये पावर 0 तो 1 हो गया ना, ये पावर 1 पावर 2, हाँ इसका मतलब हो जाएगा ई का पावर -k λ, राइट? ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ और इसका भी पावर सेम, बेस सेम है। यही प्रूफ करना था ना। हाँ। तो यू कैन सी px इज अनबाइज्ड ऑफ, राइट? अब समझे ना? समझ गया था। इसमें बस तुम्हें एक चीज याद रखना था, पॉइजन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और ई का पावर -kx का कैसे यूज करते हैं, राइट? यस। जस्ट नोट कर लो इसको। लिख लिया सर। लिख लिया? कैन यू ट्राई दिस? तुम्हें प्रूफ करना है थीटा का जो बार है वो चेक करना है बायस है कि अनबायस है। ट्राई कर सकते हो। हेलो? हाँ सर ये, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। हाँ ट्राई करो, क्या ये अनबायस्ड है? हाँ सर थीटा कैप इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। राइट ना? हाँ। ओके, अभी देखो यहाँ तीन चीज दिया है, T1 T2 T3, राइट? हम्म। एक रैंडम सैंपल है 5 सैंपल का,
नॉर्मल पॉपुलेशन से डिस्ट्रीब्यूट किया। अननोन मीन, पॉपुलेशन मीन क्या है ये। ओके, तुम्हें चेक करना है क्या T1 अनबायस्ड है म्यू का, या T2 बायस्ड है, या T3 है। तो तुम्हें चेक करना है। ओके, चलो मैं एक करता हूँ, बाकी तुम रिमेनिंग करके दिखाना, ठीक है। यस सर। ओके, तो पहले मैं T1 चेक करता हूँ, लेकिन T3 अनबायस्ड है, ये पहले ही बोल दिया है, तो T3 अनबायस्ड है। अगर T3 अनबायस्ड है, मुझे T1 T2 चेक करना है, बट T3 इज ऑलरेडी अनबायस्ड, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। यस। तो अगर T3 अनबायस्ड है तो E ऑफ T3 मस्ट बी इक्वल टू म्यू ना, म्यू। राइट। तो E ऑफ T3 का मतलब क्या होगा, E ऑफ ई ऑफ 2x अपॉन 4, 1 यहाँ into 4 x इज raised गिवन, to। राइट, हाँ। इज इक्वल टू म्यू। यहाँ बोला था कि लेमडा का वैल्यू क्या रहेगा, राइट। हम्म। तो यू कैन कैलकुलेट। अब तुम बोलोगे सर E ऑफ x1 x2 x3 क्या है। E ऑफ x I इज म्यू फॉर ईच सैंपल। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो 4 चला जाएगा उस साइड, तो 2 E ऑफ x1 प्लस x2 प्लस इज इक्वल टू 4 म्यू। तो ये जाएगा 2 म्यू म्यू प्लस लेमडा म्यू। तो 3 म्यू म्यू उधर गया तो कितना हो जाएगा, म्यू 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 कैंसिल होके क्या हो गया, 1 ना। 1। तो लेमडा का वैल्यू 1 आ गया। अब तुम मुझे चेक करके बताओ x1 बायस्ड है कि अनबायस्ड, सॉरी T1 बायस्ड है कि अनबायस्ड है। यस सर। ये हो गया 1/5 हाँ, ई ऑफ x1 x2 x3 x4 x5। तो 5/5 में हो जाएगा ना, हाँ। इसका मतलब T1 इज अनबायस्ड। T1 अनबायस्ड है। T2, T2 भी सर। T2 अनबायस्ड नहीं होगा, हाँ, तो यहाँ क्योंकि आ वो जाएगा 2 म्यू हो जाएगा तो। 2 म्यू अपॉन 2 प्लस म्यू। तो 2 म्यू आ गया, 2 हाँ। म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू। यस। तो T2 अनबायस्ड है, T1 एंड T3 आर बायस्ड। समझ गया ना। बाय अनबायस्ड। राइट, यस। क्वेश्चन लिख लो इसको। हाँ सर, लिख लिया। ओके, ये तो हो गया, ये भी हो गया, राइट। अब चेक करते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी। हम्म। तो देखो ऊपर दो ग्राफ दिया है, तो तुम मुझे बताओ कौन सा ग्राफ ज्यादा अच्छा है। ये सर वाला, पीक वाला। स्मॉलर स्मॉलर वेरिएंस। हाँ, तो कोई भी चीज कंसिस्टेंट कब होगा, जब एन का वैल्यू इन्फिनिटी हो तो वेरिएंस जीरो आ जाए। ये चीज याद रखना। ओके, तो व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज लार्जर वेरिएंस इज जीरो, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पैरामीटर, राइट। यस सर। तो लिखो फॉर, यस। यस। तो देखो सेकंड डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एस्टिमेट दैट स्प्रेड, स्प्रेड मतलब वेरिएंस कम से कम होना चाहिए। तो एस्टिमेटर यहाँ देखो दो एस्टिमेटर दिया है, एक लार्जर वेरिएंस का और एक स्मॉलर वेरिएंस का। तो ब्लू कलर वाला ग्राफ ज्यादा हम्म। कंसिस्टेंट है देन ग्रीन कलर वाला, राइट। ये लिख लो। हाँ। ओके,
यस सर। नोट कर लो इसको। हाँ सर लिख लिया। हाँ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखो। अ, ये तो डेफिनेशन है। हाँ, ये लिखो। सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। तो अगर कंसिस्टेंसी चेक करना है तो दो चीज चेक करना पड़ेगा। पहला क्या? अनबायस्ड होना चाहिए। ओके। हम्म। दूसरा क्या? उसका वेरिएंस जीरो आना चाहिए जब एन का वैल्यू इन्फिनिटी हो। तो कंसिस्टेंसी के लिए अनबायस्ड भी चेक करना पड़ेगा। हाँ। ये नोट कर लो। हाँ सर लिख लिया। लिख लिया ना? अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये अभी रहने दो। हम्म, ये क्वेश्चन देखते हैं। शो करो कि जो सैम्पलिंग है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का। ओके, क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? हाँ। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन को पैरामीटर भी बोलते हैं। तो पॉपुलेशन मीन हम्म। क्या है? म्यू है ना? हाँ। ओके। इसका मतलब यू कैन से फॉर ईच सैंपल, इसका वैल्यू क्या होगा? म्यू। यस। और वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर ना? यस। ओके। तो बोले सर एक्सआई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि X1 X2 X3 जो ये सब सैंपल है एंड आइटम्स का, वो इसको फॉलो करते हैं, राइट? हाँ। ओके। चलो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो हमको दो यस चीज सर। प्रूफ करना है। अगर कंसिस्टेंसी है तो दो चीज प्रूफ करना है। क्या? ई एक्स बार इज इक्वल टू म्यू आना चाहिए और वेरिएंस जीरो आना चाहिए जब एन का वैल्यू इन्फिनिटी हो, राइट? हम्म। तो चलो देखते हैं क्या प्रूफ करना है, पहले लिख लेता हूँ। टू प्रूफ ई ऑफ एक्स बार क्या आना चाहिए? म्यू ना? दूसरा, ये जीरो आना चाहिए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये दो चीज मुझे प्रूफ करना है।
तो पहले पहला प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। हम्म। देखो एक्स बार क्या है, एन ना, राइट। दोनों साइड मैंने क्या ले यस लिया, सर। ई एक्स। अपॉन एन बाहर ले सकता हूँ ना। तुम्हें हाँ। पता है सबका वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू म्यू। तो ये प्रूव्ड हो गया ना, राइट। यस सर। ओके, अब मैं सर वेरिएंस। आपका स्क्रीन चला गया सर। ओके, अभी नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। अभी आ रहा है स्क्रीन। हाँ। ओके, अब वेरिएंस देखते हैं। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, या मैं वेरिएंस लूंगा ना, राइट ना। यस सर। ओके, तो एक्चुअली ये क्या है, वी एक्स वन अपॉन एन है ना। तो तुमको पता है वी ए एक्स जब रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर वी एक्स लिखते हैं ना। हम्म। तो ए क्या है, वन अपॉन एन है, तो बाहर क्या जाएगा, राइट। यस सर। ओके, तो वी एक्स वन कितना है, सिग्मा स्क्वायर ना। सिग्मा स्क्वायर यस। यहाँ सिग्मा तो दिया है ना। एन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, एन सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन हो गया, राइट। हम्म। इसका मतलब एन का वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। जीरो। अब समझ गया ना। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। जीरो यस। और यही चीज, यही दो चीज प्रूफ करना था ना। देयरफॉर इज कंसिस्टेंट। ओके, समझ गया ना। समझ गया सर। फॉर ईच एक्स आई, तो जितना भी सैंपल रहेगा सबके लिए क्या है, कंसिस्टेंट है, राइट। हम्म। डन, लिख लो इसको अच्छे से। पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या प्रूफ करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यस सर। यस, हो गया सर। हो गया। हम्म,
वही चीज है, राइट? हम्म। कैन यू ट्राई दिस? यहाँ बोला गया है कि T1 और T2 ऑलरेडी कंसिस्टेंट है, किसका? गामा वन गामा टू का। तो प्रूफ करो कि ये भी कंसिस्टेंट है, किसका? इसका। ए और बी कोई कांस्टेंट है, राइट? यस सर। अगर T1 और T2 कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया ई ऑफ T1 गामा वन के बराबर रहेगा, एंड ई ऑफ T2 गामा टू के बराबर रहेगा। हाँ। और ये इसका मतलब ये भी होगा T1 का वैल्यू होगा 0, हम्म। और वेरिएंस ऑफ T2 का भी वैल्यू होगा 0, जब n का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। अच्छा, अब मुझे प्रूफ क्या करना है? दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ दिस। हम्म। तो जब ई ऑफ, प्रूफ क्या करना है? ई ऑफ A T1 प्लस B T2 का वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए, एंड V ऑफ A T1 प्लस B T2 का वैल्यू 0 आना चाहिए, जब n का जीरो वैल्यू आना इनफिनिटी है। तो चाहिए। प्रूफ कर सकते हो, करो। और ये हो जाएगा A into E of T1 प्लस B into E of T2। बस हो गया। हाँ, फिर T1 T2 का वैल्यू रख दो। हाँ, T1 और T2 को हाँ, गामा वन गामा टू। वेरिएंस करो। जब वेरिएंस 0 है इंडिविजुअल का, तो सम इसका 0 ही आएगा ना। हाँ। तो ये नोट कर लो। हाँ सर, हो गया। समझ गया ना? ये नोट कर लो, अगर Tn कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है गामा का, और f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f ऑफ T1 क्या होगा? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ f गामा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। f मतलब कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो f T1 किसके बराबर होगा? f गामा के। इसको बोलते हैं क्या? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। हाँ, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? बता रहे हैं इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। यस सर। इसका मतलब ये हो गया, आपको अब पहले x1 x2 देता था ना, अब कोई फंक्शन के फॉर्म में चीज दिया रहेगा। तो इसका मतलब है EF Tn, ये इक्वल आएगा किसके? एफ ऑफ वाई के, एफ ऑफ गामा के। समझिए। और ई ऑफ हाँ सर। वेरिएंस, हाँ, वेरी, सॉरी,
वेरिएंस ऑफ Ft1 ये होगा 0 जब n का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ जो फंक्शन है, पहले यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट रहता था ना, हाँ अब एक फंक्शन रहेगा। तो पहले मैं म्यू ले लेता था ना, या म्यू स्क्वायर प्लस वन ले लेता था, राइट। हाँ। अब ये एक फंक्शन रहेगा, जैसे फंक्शन हो गया क्या, म्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री म्यू, ऐसा कुछ तो फंक्शन रहेगा। यस। ठीक है, म्यू का पावर वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स, ऐसा कुछ भी यहाँ एफ ऑफ गामा की जगह रहेगा। सॉरी, गामा के टर्म में दिया है, तो गामा स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन गामा, ऐसा कुछ तो रहेगा। ठीक है। ओके। हाँ, इसे बोलते हैं क्या, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। जब कोई नंबर ना हो के फंक्शन के टर्म में आएगा तो वो तो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। यस सर। हम्म। तो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्वेश्चन कल देखते हैं। ठीक है, दो तीन ठीक है क्वेश्चन सर। है इस पे। ओके, तो चलो आज इतना ही करते हैं।